शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। सफल बनाता है। पुण्योदय से नर जन्म मिला, जिन राज का हरदम साथ मिला। ओ सोने वाले जाग जरा, ओ सोने वाले जाग जरा, तेरी आत्म को अवसर ये मिला। जब भेद ज्ञान जीव करता है, जब भेद ज्ञान जीव करता है, शिवपुर का सुख पा जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। जिनकी वाणी में अमीय झरे, सुख सारे सभी आत्म के मिले। सुख शांति पवन लहरे लेवे, सुख शांति पवन लहरे लेवे, विपदा के बादल आप टरे। प्रभु चरणों में ज्योत लगाई है, प्रभु चरणों में ज्योत लगाई है, मन जाने कहाँ खो जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। तत्व उपदेश आध्यात्मिक ऑनलाइन शिविर के द्वितीय दिन के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस शिविर को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं अपने विशेष अतिथि के रूप में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समय से तत्व ज्ञान में समर्पित जो व्यक्तित्व हैं, उनका नाम है पंडित जतीश चंद जी शास्त्री। इन्होंने स्मारक से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है, अर्थात वहाँ से उत्तीर्ण किया है, और सारा जीवन इन्होंने तत्व ज्ञान को ही समर्पित किया है। ऐसे जतीश चंद जी शास्त्री से मैं निवेदन करता हूँ कि वे ऑनलाइन शिविर के विषय के रूप में अपना उद्बोधन प्रदान करें। आध्यात्मिक सद्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने इस युग के आध्यात्मिक शिविरों की प्रेरणा
श्रोत्र रहे हैं, जिसके प्रताप से देश विदेश में अध्यात्म की क्रांति हुई है, जिसके फलस्वरूप आज देश में बाल, युवा, प्रौढ़ एवं महिलाओं के शिविर का भव्य आयोजन होने जा रहा है। वर्तमान युग शिक्षा का युग है। यद्यपि शिक्षा अनेक प्रकार की है, लौकिक शिक्षा, सामाजिक, नैतिक शिक्षा इत्यादि शिक्षाओं को प्राप्त करने की दौड़ में बालक से लेकर युवा तक के में होड़ लगी हुई है। इन शिविरों को प्राप्त कराने में परिवार भी तन, मन एवं धन समर्पित करने में तत्पर है, परंतु इन शिक्षाओं की दौड़ से धार्मिक शिक्षा, नैतिक तथा संस्कारों की शिक्षा का स्तर दिनों दिन जल स्तर की भांति गिरता एवं सूखता जा रहा है। इसकी किसी को चिंता नहीं है। धन्यवाद है बधाई के पात्र श्री गौरव जी तथा सौरभ जिन्हें इस बात की चिंता से वे चिंतित होकर अनेक संस्थाओं के माध्यम से शिविर लगाने जा रहे हैं। यह अभिनव योजना अवश्य जैन समाज को धार्मिक संस्कारों का तत्व ज्ञान के माध्यम से मार्मिक संदेश देगी। यदि इसी प्रकार शिविरों की श्रृंखला चलती रही तो अवश्य भगवान महावीर का संदेश घर घर पहुंचकर ज्ञान का उजाला करेगा। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में दूसरे अतिथि संबोधन के रूप में मैं मुंबई निवासी समर्पित मुमुक्षु जो हैं उनका नाम है श्रीमान IS जैन साहब, जो तत्व ज्ञान में बहुत अग्रणीय हैं और निरंतर तत्व की आराधना करते हैं। ऐसे IS जैन साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन दें। जय जिनेन में भाई सौरभ जी व गौरव जी द्वारा आयोजित इस केवल ज्ञान टीवी द्वारा इस ऑनलाइन शिविर को आयोजन करने का बधाई देता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि परिस्थितियाँ व काल आत्मार्थी मुमुक्षु जीवों को प्रभावित नहीं कर सकती। वस्तु स्वरूप का ज्ञान व श्रद्धान कराने के लिए ये संसार एक लेबोरेटरी है। स्वयं परीक्षण कर प्रमाणित स्वरूप ही सम्यक का आधार है। आज इस वैश्विक महामारी के काल में जो परिस्थितियां बनी हैं, इससे सभी स्वाध्यायी को यह अनुभव हो रहा होगा। फिर इंतज़ार किस बात का, आओ सभी जुड़ जाओ। आज जहाँ देव दर्शन भी दुर्लभ हो गया है, वहाँ निज दर्शन, आत्मदर्शन के लिए यह कोरोना महामारी का वैराग्यमय प्रसंग एवं अरिहंत परमात्मा के वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराते जिनवाणी का उद्घाटित करते हुए पूज्य गुरुदेव जी के हजारों प्रवचन केवल ज्ञान टीवी या अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिविर, प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा हमें एवरीडे ऑनलाइन स्वाध्याय, क्या ये सभी संयोग कम हैं? वास्तव में तो निज दर्शन स्वयं के पुरुषार्थ से ही संभव है। पर आओ हम सभी इन प्रेरणामयी प्रयत्नों में भी भागीदार बने और इनका लाभ जरूर लेवें। बस इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। अधिक विलंब न करते हुए हम सर्वप्रथम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। पहला व्याख्यान पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर का है। मैं इनके विषय में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने सन 2001 में स्मारक से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और निरंतर 19 वर्षों से तत्व ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित किया है। डिजिटल ऑनलाइन चीज़ें बनाने में या डिजिटल रूप में तत्व ज्ञान को परोसने में इन्हें महारत हासिल है। केवल ज्ञान टीवी भी इनके द्वारा बनाया हुआ है। डिजिटल समाचार भी इन्होंने बनाया है। ये केवल ज्ञान कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं और तत्व ज्ञान की आराधना भी करते हैं। इनका आज का विषय जो है रत्नात्रय प्राप्त करने की विधि।
अतः मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें। पंडित सौरभ जी शास्त्री। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। जैसा कि अभी मंगलाचरण में कहा है कि तीनों लोकों में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो वह सारभूत वस्तु वीतराग विज्ञानता है। अब ये वीतराग विज्ञानता क्या होती है? वीतराग विज्ञानता अर्थात विशेष ज्ञान, वीतराग विज्ञानता अर्थात राग द्वेष रहित ज्ञान। तो फिर वीतराग विज्ञानता प्राप्त कैसे होती है? वीतराग विज्ञानता रत्नत्रय से प्राप्त होती है, रत्नत्रय पूर्वक प्राप्त होती है। रत्नत्रय क्या है? तो ये कोई लौकिक रत्न नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही रत्नत्रय कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र आया है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। आज का हमारा प्रश्न भी यही है, आज का हमारा विषय भी यही है, रत्नत्रय कैसे प्राप्त हो। कहने को तो एक शब्द है रत्नत्रय, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसकी प्रक्रिया बहुत धैर्यपूर्वक है, इसकी प्रक्रिया में विवेक है, इसकी प्रक्रिया में ज्ञान है और इसकी पूरी में, पर्याप्ति में, इसकी पूर्णता में अनंत सुख है। तो चलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं कि रत्नत्रय कैसे प्राप्त हो। रत्नत्रय प्राप्त कैसे हो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि रत्नत्रय प्राप्त होता क्यों नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता क्यों नहीं है। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं हम 6 ढाला की 6 ढालों से। 6 ढाला पंडित दौलत राम जी की लिखी हुई एक अनुपम कृति, जिसे हम लघु समयसार के नाम से भी जानते हैं। 6 ढाला में पहली, दूसरी और तीसरी ढाल। पहली ढाल में यह बताया कि ये जीव संसार से भयभीत नहीं है, तो संसार से भयभीत होने करने के लिए उसे पहली ढाल में उसे चारों गतियों के दुखों का वर्णन बताया। आप लोगों ने डिटेल में 6 ढाला पढ़ी होगी कि उसमें कैसे कैसे नरक के दुख हैं, कैसे कैसे निगोद के दुख हैं, कैसे मनुष्य गति के दुख हैं, कैसे त्रियंच गति के दुख हैं। तो चारों गतियों के दुखों को पहले बताया कि आप पहले ये स्वीकार करो आप दुखी हो, आप कहां कहां भटक कर आए, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ठीक है, जब पहली ढाल में बताया कि हम जब नरक में गए तो वहां हम सुख की खोज से नदी में कूदे तो हमारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। सुख के लिए हम वहां पेड़ के नीचे बैठे तो हमारा शरीर उन पत्तों के गिरने से टुकड़ों टुकड़ों हो गया, तिल के बराबर टुकड़ों टुकड़ों हो गया। असुरों ने वहां बहुत प्रचंड लड़ाई करवाई हमसे। 3 लोक का अनाज खाने के बाद भी वहां हमारी भूख नहीं मिटी। नरक का वर्णन, त्रियंच का वर्णन कि हमने बहुत बोझा सहन किया, मारा गया, कभी बलवान हिरण शेर के द्वारा हिरण मारा गया। मनुष्य गति में दुख कि बालपने में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। मनुष्य गति के दुख, निगोद के दुख आए थे, एक श्वास में 8-10 बार। इस तरह से पहली ढाल अगर आप देखेंगे तो पहली ढाल में आपको ज्ञात होगा कि चारों गतियों के दुख का वर्णन इतने रियलिस्टिक, इतने वास्तविक रूप से किया गया है कि हमें उन 2-2 लाइन के छंद को पढ़ते ही साथ अनुभूति हो जाती है कि हां, हम दुखी तो रहे हैं। हम जिस स्वर्ग की कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, उस स्वर्ग में भी वहां दुख बताया है। लोभ का दुख है वहां जब देह छूटती है तो मरण काल ऐसा विचार आता है कि अब मैं कैसे रहूंगा, अब मेरे भोग छूट जाएंगे। तो वहां से चय करके वो देवगति का जीव एक इंद्री में भी चला जाता है। मतलब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो 4 गतियां हमें दिखाई देती हैं, उन 4 गतियों में तो सुख नहीं है।
जब ये हमें निर्णय हो जाए कि सुख नहीं है, चारों गतियों में हम दुखी रहे हैं, फिर दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में कहा है कि ये जीव जो हमने पूर्व में 4 गतियां कही हैं, वो 4 गतियों में भटक क्यों रहा है। तो उसके लिए पहला छंद उन्होंने कहा है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। याद रखिए, हम चर्चा यहां कर रहे हैं, हमारा विषय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। लेकिन इस दूसरी ढाल के पहले छंद में क्या कहा गया कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होकर ये जन्म मरण के दुख को उठा रहा है। हमारी मान्यता सही नहीं है, हमने तत्वों के अभिप्राय को गलत समझा है, हमने वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझा। तो आइए हम समझते हैं कि ये हमारे मिथ्या अभिप्राय क्या क्या हैं, हम क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण से सम्यक्त प्राप्त नहीं होता। तो हमारा विषय कुछ ऐसा प्रारंभ होता है कि रत्नत्रय प्राप्त करने की विधि जानना है, लेकिन हमें वो प्राप्त क्यों नहीं होता, वर्तमान में हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमें रत्नत्रय, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं व्यवस्था विश्व और काल की, कि ये विश्व क्या है, संसार क्या है, ये काल क्या है, मैं कौन हूं, कैसे मेरा जीवन चलता है, कौन मेरा जीवन चलाता है। क्या संसार को कोई कंट्रोल करने वाला है, क्या संसार को कोई मिटाने वाला है, क्या इस भव के बाद मेरा मरण हो जाएगा, क्या इस भव के बाद मैं जीऊंगा ही नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। हमारी विपरीत मान्यताएं हमें आराम से बैठने नहीं देती। हम सुख की खोज में जहां जहां जाते हैं, जिस जिस पदार्थ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान के अभाव में हमें वहां दुख ही प्राप्त होता है। तो आज हम यहां चर्चा हमारी भूल पर करने वाले हैं। जैसा कि दूसरी ढाल के पहले छंद में मैंने बताया, कहा है कि ये जीव अपनी भूल अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं वस्तु की व्यवस्था क्या है और हम वस्तु की व्यवस्था के विपरीत कैसे काम करते हैं। पहले तो अभी हमने प्रश्न उठाया था, विश्व किसने बनाया, कब से है, कब तक रहेगा। तो सबसे पहले हम इसी प्रश्न का समाधान ढूंढते हैं, खोजते हैं। जिनैन देव ने अपने केवल ज्ञान में देखकर हमें यह बताया है, 3 लोक, संसार के समस्त पदार्थ, यह जीवादि 6 द्रव्य, ये किसी ने नहीं बनाए और कोई इनको नाश भी नहीं कर सकता, कोई इनको मिटा भी नहीं सकता। अर्थात ये लोक कैसा है, अनादि निधन है, किसी ने नहीं बनाया, कोई कभी मिटा नहीं सकता। लेकिन अगर हमने ऐसी मान्यता बनाई है कि लोक किसी ने बनाया है और कोई मिटा सकता है, तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं रत्नत्रय को प्राप्त करने की, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की। तो सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा? जब तक हमें वस्तु की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी, हमारे विपरीत अभिप्राय नहीं जाएंगे, तब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो वस्तु की व्यवस्था को सर्वप्रथम समझना आवश्यक है। क्या है वस्तु की व्यवस्था? कि सबसे पहले तो 3 लोक अपने आप चलता है, 3 लोक किसी ने बनाया नहीं है, उसका कोई नाश करने वाला नहीं है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने जो अपनी सत्ता भगवान के हाथ में दे रखी है, हमारे जीवन की बागडोर, तो कृपया पहले तो भगवान से वो अपनी बागडोर ले लीजिए, क्योंकि वे कुछ करने वाले नहीं हैं। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि भगवान ने संसार बनाया नहीं है, वास्तविकता तो यह है कि वे संसार को मिटा भी नहीं सकते। अर्थात अगर एक शब्द में कहें तो विश्व क्या है, किसने बनाया, इसका उत्तर यह है
कि ये विश्व 6 द्रव्यों से बना हुआ है, अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं और कोई मिटा नहीं सकता। तो सबसे पहले विश्व संबंधी मान्यता, हमारा जो विपरीत अभिनिवेश था कि हम ये नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 6 द्रव्य और 7 तत्व पर। 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता ये जीव रखता है और 6 द्रव्य जो जैसे हैं उनको वैसा नहीं पहचानता। 7 तत्वों के आपको नाम पता ही है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। आप ध्यान देंगे तो ये 7 तत्व नहीं है, मूलतः एक ही तत्व है ये। क्यों? कि जीव को अलग हटाकर अगर हम 6 तत्वों की बात करते हैं तो वो 6 तत्व संबंधित किससे हैं? वो 6 तत्व संबंधित हैं जीव से। अर्थात ये आगे के जो 6 तत्व हैं ये जीव तत्व का ही विस्तार है। संसार अवस्था जो है उसे आश्रव बंध कह दिया, मोक्ष प्रारंभ होने की जो प्रक्रिया है उसे संवर निर्जरा कह दिया, और जब ये जीव कर्मों से रहित हो जाता है उसे मोक्ष कह दिया। तो ये 7 तत्व हैं। अब 7 तत्वों संबंधी हमारी विपरीत मान्यता रहती है। 7 तत्वों में एक मैं तत्व हूं। मैं कौन सा तत्व हूं? क्या है मेरा नाम? मैं हूं जीव तत्व। जीव तत्व अनादि निधन, कभी मेरा कोई निर्माण नहीं हुआ, मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मेरा कभी पर से कोई संबंध नहीं हुआ। यह जीव का वास्तविक स्वरूप है, यह जीव की वास्तविक मान्यता है। परंतु यह क्या करता है? यह जीव और शरीर को एक मानता है। यह जीव तत्व संबंधी इसकी विपरीत मान्यता है। इसके बाद आता है जीव अजीव। जीव से उल्टा अजीव है, तो अजीव में शरीर लगा लीजिए आप। ये जीव को अजीव मानता है, ये जीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, और अजीव को जीव मानता है, ये अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। अर्थात जो पदार्थ जैसा है, जीव जैसा है उसको वैसा नहीं जानता, ये मिक्स करके जानता है, मिलाकर जानता है। ये अजीव जैसा है उसको वैसा नहीं जानता, ये उनको मिलाकर जानता है, एक करके जानता है। अभी हमारी चर्चा, अभी हम आखिरी में बोलेंगे कि भेद विज्ञान ही मूल है इसका, रत्नत्रय का मूल भेद विज्ञान है। लेकिन यहां गड़बड़ कहां हो रही है, कहां गलती है? गलती है इसकी कि ये जीव को अजीव रूप मानता है और अजीव को जीव रूप मानता है। इसी तरह से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा संबंधी विपरीत मान्यताएं भी हमारी हैं। मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता कि भाई क्या होगा वहां जहां की आप बात करते हो, वो तो कोई कल्पना लोक है, ऐसी कोई अवस्था होती है क्या? हम वहां करेंगे क्या? तो वो मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। मूलतः तो यहां मुझे जीव और अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता को समझाना था। समय अभाव के कारण पूरे 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता अगर आपको समझनी है तो आप ग्रंथों से जान सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, छैड़ाला आदि में वो डिटेल में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे 6 द्रव्यों की। 6 द्रव्य, 3 लोक किससे बना हुआ है? 6 द्रव्यों से बना है, जीव से, पुद्गल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश और काल से। ये 6 द्रव्य की व्यवस्था ऑटोमेटिक बनी हुई है। मैं एक जीव द्रव्य हूं। ये संसार में जितनी चीजें दिखाई देती हैं वो पुद्गल द्रव्य हैं। अब मैंने कहा ना, तो मैं मतलब क्या? मैं मतलब ये शरीर से रहित एक अंदर जो वस्तु है वह जीव द्रव्य है। वो एक अंदर जीव द्रव्य, ये पुद्गल, सब कुछ पुद्गल दिखाई देता है। जीव पुद्गल जो चलने में सहायक हो, जीव की स्वयं सामर्थ्य होते हुए जो चलने में सहायक हो धर्म, रुकने में सहायक हो अधर्म, परिणमन में सहायक हो काल, अवगाहन में जो कारण हो उसे आकाश कहते हैं। मतलब ये 6 द्रव्यों की व्यवस्था हमें ये बताती है कि किस तरह से सारी चीजें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार
परिणमन कर रही हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने गुण धर्मों को लिए हुए है और वह अपने में सीमित रहकर कार्य करता है। लेकिन हमारी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता यह है कर्तृत्व की, हमारी मान्यता है ममत्व की, हमारी मान्यता है भोक्तृत्व की। हमारी ये विपरीत मान्यताएं हमें अपने स्वरूप से दूर करती हैं और जो जीव इन विपरीत मान्यताओं को लेकर चलेगा उस जीव को रत्नत्रय की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती है। क्या है कर्तृत्व की मान्यता? मतलब मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो कर सकते हैं आप, सही में कुछ भी कर सकते हैं, है? हमारे वश में कुछ नहीं है। कल के प्रवचन में हमने आदरणीय दादा से सुना कि भाई ये सब व्यवस्थित व्यवस्था है ना, और क्या सर्वज्ञ देव ने इस व्यवस्था को देखा कि नहीं देखा? मतलब ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनी ना कि वो पहले नहीं थी और बाद में आ गई, अचानक आ गई। बोले नहीं, सर्वज्ञ देव के ज्ञान में अनादि काल पहले ये पूरी व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी आ गई। आप एक पत्ते को यहां से वहां विपरीत परिणमन नहीं करा सकते। आप कर्तृत्व की क्या बात करते हैं कि मैं इस पदार्थ का करता हूं, मैं इस वस्तु का करता हूं, मैं अमुक कार्य कर सकता हूं, मैं अमुक कार्य कर सकता हूं। तो हमारी जो विपरीत मान्यता है, इसके लिए देखिए टोडेमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 315 नंबर पेज है, 9वां अधिकार, उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया विपरीत अभिनिवेश, जो कि वो कोटेशन लिया है उन्होंने ग्रंथ से, कि विपरीत अभिनिवेश सम्यक दर्शन से विपरीत सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं होता? तो बोले ये विपरीत अभिनिवेश रखता है, विपरीत अभिप्राय रखता है, विपरीत मान्यता रखता है। तो क्या विपरीत मान्यता है? बात तो यह है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। संसार का परिणमन स्वयं होता है, मैं संसार का कोई करता नहीं। दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। मुझे तो सहज आनंद में रहना है, ऐसा सहजानंद जी वर्णी ने अपनी द्वारा लिखित एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक भजन में कहा है। तो हमारी बात चल रही है विपरीत मान्यताओं पर, जिसमें एक मान्यता कर्तृत्व की मान्यता है कि ये जीव कैसे अपने आप को पर पदार्थों का कर्ता मानता है और पर पदार्थों का कर्ता मानकर वैसा वास्तव में तो है नहीं, लेकिन ये मान्यता है। जब इसकी मान्यता के अनुसार परिणमन नहीं होता तो ये बहुत दुखी हुआ करता है, और दुख के काल में ये जीव स्वरूप के निकट कैसे जाएगा। भोग तत्व की, मैं पर पदार्थ को भोग सकता हूं, मैं पर पदार्थ को ग्रहण कर सकता हूं। अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे दिमाग में किसी प्रकार से कोई भी बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? कल के प्रवचन में हमारे बड़े भाई पंडित स्वानुभव जी शास्त्री ने बताया, कर्मों की व्यवस्था बताई। कितना सुंदर संक्षेप में विवेचन किया कि ये कर्म की जो व्यवस्था है ये स्वतः है। हमारा जीवन उन कर्मों के व्यवस्था से चल रहा है। कर्म किसने बांधे? हमारे द्वारा किए गए पूर्वकृत परिणामों का फल है वो कर्म। जब पूर्वकृत परिणामों का फल है ये वर्तमान में आने वाले कर्म, तो आप उसमें क्या बदलने की कोशिश करते हैं और क्या बदल सकते हैं आप? तो कर्मों की व्यवस्था, हमारे जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो कर्म हैं, उसमें अगर आप आयु कर्म देखो, नाम कर्म देखो, तो आयु कर्म की अभी बहुत चर्चा चल रही है। क्या करें, सब लोग है ना उसी अवस्था में हैं, डरे हुए हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं हम रहेंगे नहीं रहेंगे। चिंता मत कीजिए, आयु कर्म शेष है तो संसार में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कुछ भी हो जाए, मरण नहीं हो सकता। और शेष नहीं रहने पर यह आयु कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि आपको कोई बचा नहीं सकता। कुंद कुंद शतक में कहा है, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं मार सकते तुम, आयु दे नहीं सकते इसलिए मार भी नहीं सकते आप।
तो हम लोग अभी वस्तु की व्यवस्था से विपरीत जो मान्यताएं हैं उसमें कर्म की व्यवस्था समझ रहे हैं। वेदनीय कर्म है एक, साता वेदनीय असाता वेदनीय। अगर आपका असाता वेदनीय का कर्म है तो वो आएगा, संसार में कोई सहायक नहीं हो सकता। देखिए ये वाली बात तो अगर आप देखेंगे साता वेदनीय असाता वेदनीय पुण्य पाप की, तो ये तो जो अन्य नीतिगत बातें जो अन्य जगह कही गई हैं संस्कृत साहित्य आदि में, वहां भी ऐसा ही आता है। एक नीति शतक है, नीति शतक भर्तृहरि कवि के द्वारा लिखा हुआ है। वे पुण्य पाप के संबंधी अर्थात भाग्य बोलते हैं, वो वहां दैव बोलते हैं उसे वहां पे। तो उस संबंधी कैसा व्याख्यान करते हैं, एक श्लोक है, यद धात्रा निज भल पट्ट लिखितम स्तोकम महद बाधनम तन प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम। विधाता ने आपके भाग्य में जितना धन लिख दिया है उतना मिल जाएगा, उससे अधिक आपको स्वर्ण से बने हुए सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलेगा और उतना आपको रेगिस्तान में भी मिल जाएगा। मतलब ये तो वहां कह रहे हैं कि भाई अगर आप वहां विधाता कहा है, यहां आप अपना उदय मानिए, साता वेदनीय असाता वेदनीय पुण्य पाप ये मानिए आप, कि जितना हम धन के पीछे भागते हैं, धन से तात्पर्य केवल धन नहीं है, धन से तात्पर्य अर्थात वे सारी वस्तुएं हैं जो हमारे लौकिक भोग में आती हैं। मतलब उस पदार्थ की प्राप्ति होनी होगी तो निश्चित रूप से उस पदार्थ की प्राप्ति हमें हमारे उदय के अनुसार होने वाली है। तो हमें 8 कर्मों की जो व्यवस्था है उस 8 कर्मों की व्यवस्था को समझकर अपने माथे को निर्भर करना होगा। अगर आपने अपने माथे को इन 8 कर्मों की व्यवस्था को समझकर निर्भर नहीं किया तो रत्नत्रय की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अरे कितना सारा बोझा लेकर घूमेंगे हम, मर ना जाए, कोई धन ना छीन ले जाए है? इसे सप्त भय कहा है, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, मैं बीमार ना हो जाऊं। अरे एक बार जैनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित वस्तु की व्यवस्था, तत्व की व्यवस्था को समझ कर देखिए, आपको समझ में आएगा मैं किसी पदार्थ का कर्ता नहीं, कोई पदार्थ मेरा कर्ता नहीं, मैं अनादि काल से ऐसा ही हूं, मैं अनंत काल तक अपने शुद्ध स्वभाव को लिए रहूंगा, उसे कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा, उसे कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारा सारा समय, हमारा सारा उपयोग काय में जाता है? अभी हमारा सारा उपयोग इसमें जाता है कि मैं किसी का भला कर सकता हूं, हमारा सारा उपयोग इसी में जाता है कि मैं किसी का बुरा कर सकता हूं। जब हमारा उपयोग इन मान्यताओं में रहेगा तो आप निश्चिंत कैसे होंगे? और जब निश्चिंत नहीं होंगे तो सम्यक्त की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप निश्चिंत नहीं होंगे तो अपने स्वरूप के निकट कैसे पहुंचेंगे? और जब स्वरूप के निकट नहीं पहुंचेंगे तो रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होगी? तो हम संक्षेप में हमने ये समझा कि ये विपरीत अभिनिवेश अर्थात ये विपरीत मान्यताओं के कारण से ये जीव अपने माथे पर बोझा लिए हुए है और स्वरूप के निकट नहीं जा पाता है। मतलब ये हमें रत्नत्रय प्राप्त करने में बाधा वस्तुएं हैं। तो अगर हमें रत्नत्रय अब ये समझ लो प्राप्त करना है तो क्या करना है, हम क्या करते हैं, इस पे चर्चा की। तो क्या करते हैं, हम संसार की स्वचरित व्यवस्था को वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करते, हम कर्तृत्व की मान्यता रखते हैं, भोक्तृत्व की मान्यता रखते हैं, एकत्व ममत्व की मान्यता रखते हैं। जो कर्मों की व्यवस्था है उस कर्मों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, 7 तत्वों का स्वरूप जैसा है उसको वैसा नहीं मानते, 6 द्रव्य का स्वरूप जैसा है उसको वैसा नहीं मानते। इसलिए हम निरंतर दुखी रहते हैं और हमारे माथे पर एक बोझ बना हुआ होता है। अब बात करते हैं कि रत्नत्रय कैसे प्राप्त हो। तो सुनिए आप, रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमें सर्वज्ञ देव पर श्रद्धान करना पड़ेगा। सर्वज्ञ देव का श्रद्धान करने के लिए हमें उनका स्वरूप जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा?
क्योंकि वह सर्वज्ञ अवस्था हमारी भविष्य की अवस्था है। हम भविष्य में क्या होने वाले हैं वह हमारी भविष्य की अवस्था है, सर्वज्ञपना। तो रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वज्ञ देव को जानना आवश्यक है। दो प्रकार के नय होते हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय। यद्यपि निश्चय नय तो ये बोलता है कि आपको रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए स्वयं को जानने की आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार नय ये बोलता है कि आपको देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखने की आवश्यकता है। उसे जिनागम में व्यवहार सम्यक दर्शन के नाम से भी कहा गया है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन, और आत्मा पर श्रद्धान उसको जानना अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन। तो हम कह रहे हैं कि रत्नत्रय कैसे प्राप्त हो, तो सबसे पहले तो देव पर श्रद्धान रखना पड़ेगा कि वे सर्वज्ञ हैं और उन्होंने तत्व को, उन्होंने संसार को, उन्होंने जिस वस्तु को जैसा देखा है वैसा ही है। और वे सर्वज्ञ बने कैसे, तो कैसे बने, अब आइए उसकी प्रक्रिया पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्वज्ञ देव को जानना पड़ेगा। अब सर्वज्ञ देव ने जो उपदेश दिया है, सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उस वस्तु के स्वरूप को जानना आवश्यक है। सर्वज्ञ देव का ज्ञान कैसा होता है? सर्वज्ञ देव का ज्ञान तीन लोक, तीन काल संबंधी पदार्थों को एक समय में स्पष्ट जानता है। एक समय में उनकी तीनों कालों की पर्यायों सहित, अर्थात आत्मा में अनंत ज्ञान है, ये सर्वज्ञ देव ने कहा है। किसकी आत्मा में अनंत ज्ञान है? मेरी आत्मा में। वो बात अलग है कि जब मैं कर्मों से रहित होऊंगा तब प्रकट होगी, लेकिन वो शक्ति किसमें है? ज्ञान की। मतलब मैं अनंत ज्ञान से बना हुआ हूं, ऐसा सर्वज्ञ देव का कथन है। अब उन्होंने जो ज्ञान में देख लिया है वैसा ही होगा कि अलग होगा? वैसा ही होगा। मतलब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा। क्रमबद्ध पर्याय अर्थात कि जो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसा होना सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आया है, याद रखना ज्ञान में आया है, बनाया नहीं उनने। तो हमें सर्वज्ञ देव की श्रद्धा रखना, उनकी ज्ञान की श्रद्धा रखना, और उनने पदार्थों को जैसा बताया है वैसा मानना। कैसा बताया है? अब चलिए आते हैं जीव पर आते हैं। इसके बाद अपने जीव तत्व पर श्रद्धान करना कि मैं कैसा हूं। तो अभी तक तो हमने आपको अपने आप को कैसा मान रखा है? मैं तो पामर हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो संसार में हूं। यहां कह रहे हैं समय सार में आचार्य कुंद ने एक गाथा लिखी है, अहम को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, ममत्वहीन हूं, शुद्ध हूं, पर ने मुझ में तनिक भी प्रवेश नहीं किया है। मतलब मेरा स्वरूप कैसा है? मैं एक शुद्ध बुद्धमय हूं। तो जब ये जीव अपने स्वरूप को ऐसा मानेगा कि मैं मात्र एक चिन्ह मात्र स्वरूप हूं, शुद्धता को लिए हूं, मलिनता ने मेरे स्वरूप में थोड़ा सा भी प्रवेश ना किया था, ना कर सकता है और ना करेगा। जब ये जीव को अपने स्वरूप का श्रद्धान हो जाएगा तो कहते हैं इस जीव को अपने स्वरूप का भान हो जाएगा। तो जब इस जीव को स्वरूप का भान होगा उसे ही तो कहते हैं इसको सम्यक दर्शन होगा। आपको लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बताई मैंने। कोई वैसे देखो तो कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। की पॉइंट अगर बताएं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की एक शब्द में अगर मैं आप लोगों को उपाय बताऊं तो स्वाध्याय। स्वाध्याय ही मात्र सम्यक को प्राप्त करने का उपाय है। कौन सा स्वाध्याय? पढ़ने वाला। हां जी, पढ़ने वाला। जैन देव ने जिस वाणी को कहा है उस वाणी को ग्रंथों में गूंथा गया है। उसको पढ़ने पर आपको अपने स्वरूप का पता चलेगा। तो एक तो वो स्वाध्याय, दूसरा अपने स्वरूप को जानना भी स्वाध्याय।
स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को जानना, तो जब ये जीव स्वाध्याय करेगा, मैंने क्या कहा, एक शब्द में मुझे उत्तर देना था आपको कि जीव को सम्यक्त कैसे प्राप्त होगा, स्वाध्याय से। अर्थात जब ये जीव जिनवाणी के द्वारा सारी वस्तु की व्यवस्था को समझेगा और मैं उसमें एक जीव तत्व हूं, जब ये जानेगा अर्थात स्व अध्याय करेगा, स्व का अध्ययन करेगा, तो इसको रत्नत्रय की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जो एक प्रश्न मुझे सबसे पहले उठाना था, मैंने जानबूझ के सबसे आखिरी में उठाया। आप लोगों के मन में भी शंकाएं आशंकाएं पैदा तो हो रही होंगी, ये रत्नत्रय प्राप्त क्यों करना, ये तो बताओ आप। रत्नत्रय की तो बात आपने कर दी, सम्यक दर्शन की बात तो आपने कर दी, प्राप्त क्यों करना? इसका उत्तर बहुत सरल है। संसार में अनादिकाल से ये जीव भ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण काय के लिए कर रहा है, या यूं समझो, सुबह से लेके शाम तक, सोने से उठने से लेके सोने तक हमारी सारी क्रियाएं मात्र सुख प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन वे सारी क्रियाएं विपरीत होने से सुख प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है ना, तो रत्नत्रय क्यों प्राप्त करना है हमें, सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना है हमें? तो हमें सुख प्राप्ति के लिए, जो कि संसार के सभी प्राणियों का एकमात्र ध्येय है, सुख प्राप्ति के लिए हमें रत्नत्रय प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। वैसे आजकल तो ऐसे देखें तो मैं सब लोगों को ये बोलता हूं, मैं अपनी सारी क्लासेस में ये बोलता हूं कि हम वर्तमान में पिछले 1000 साल के स्वर्णिम काल से निकल रहे हैं। ये स्वर्णिम काल है। ये कैसा स्वर्णिम काल है? पूर्व काल में स्वाध्याय करना इतना सहज और सुलभ नहीं था। पूर्व काल में इतनी सुविधाएं नहीं थी। पूर्व काल में इतने समझाने वाले साधन नहीं थे। वर्तमान में हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधनों की बात करें तो हम स्वर्णिम दौर से निकल रहे हैं। स्वर्णिम युग है ये। आपने केवल ज्ञान टीवी पर देखा होगा, उसमें समयसार, द्रव्य संग्रह आदि वीडियो बुक बनाई गई है। यद्यपि समयसार बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसको चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। संक्षेप में आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समयसार की विषय वस्तु ऐसी है। अभी आने वाले समय में हम पुराण पुरुषों की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। केवल ज्ञान टीवी प्रस्तुत करेगा आपके सामने 24 तीर्थंकरों का चरित्र। 24 तीर्थंकरों का चरित्र कोई कहानी नहीं है। 24 तीर्थंकरों का चरित्र एक प्रेरणा है। 24 तीर्थंकरों का चरित्र एक प्रक्रिया है कि वे कैसे मोक्ष गए, हमें भी वैसे ही मोक्ष जाना है। तो वर्तमान में हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, आने वाले समय में आप केवल ज्ञान टीवी पर वह 24 तीर्थंकरों के चरित्र संबंधी वीडियो भी देखेंगे। मैं तो आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि स्वाध्याय वर्तमान में बहुत सहज है, सुलभ है। इसलिए हमें रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय हमारे पास है नहीं। सम्यक्त कैसे प्राप्त किया जाए, इससे संबंधित आप इष्टोपदेश ग्रंथ जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, उसमें उनने एक गाथा कही है कि जब ये जीव अपने मन को एकाग्र करता है, पर पदार्थ से हटा लेता है, मन को एकाग्र करके पर पदार्थ से हटाकर स्वयं में अपने चित्त को एकाग्र करता है, तब इस जीव को सम्यक्त की प्राप्ति होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, गाथा नंबर 22 है इष्टोपदेश में, जिसमें एक आया कि जब ये जीव मन को एकाग्र करके स्वयं को ध्याता है, तब इसे रत्नत्रय प्राप्त होता है। और अगर आपको रत्नत्रय की विस्तार से अगर आपको जानना है तो पंडित टोरमल जी द्वारा लिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार आप देख सकते हैं। उसमें पूरा सबसे पहले पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान चारिता आदि का वर्णन बहुत सरल शब्दों में और बहुत स्पष्ट रीति से वहां समझाया गया है। तो इस तरह से अगर हम आज देखें तो हमने रत्नत्रय कैसे प्राप्त हो, हम कुछ की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं
कि सबसे पहले तो हमें अपनी विपरीत मान्यता के कारण हम दुखी रहते हैं, जो तत्व जैसा है वैसा उसको मानते नहीं। उस दुख के कारण से हम रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर पाते। अब रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु की व्यवस्था को समझना पड़ेगा, जिसमें सर्वज्ञदेव के द्वारा बताई गई वस्तु की व्यवस्था, सर्वज्ञदेव पर श्रद्धान करना पड़ेगा, पुण्य पाप के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, कर्मों के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, और सारभूत वस्तु एक शब्द स्वाध्याय करना पड़ेगा। एक शब्द रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उसे तो मात्र स्वयं में रहकर, स्वयं को जानकर और स्वयं का अनुभव करके प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से रत्नत्रय कैसे प्राप्त करें, आज हमने इसकी चर्चा की। हम सभी लोग अपने जो निरंतर आकुल व्याकुल परिणाम को लिए हुए हैं, उन परिणामों को मिटाने का एकमात्र उपाय ये स्वरूप को जानना है। और उसका अंत कहां होता है स्वरूप को जानने का? तो वहां होता है जहां हमारे पास कोई काम नहीं होता है, अर्थात मोक्ष धाम में, जहां एक काम है केवल स्वरूप का। इस तरह से हम लोगों ने आज ये रत्नत्रय का स्वरूप समझा, प्राप्त करने की विधि समझी। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। पंडित सौरभ जी शास्त्री ने बहुत ही सरल शब्दों में रत्नत्रय प्रकट करने की विधि बताई है। अब इसी क्रम में आगे द्वितीय व्याख्यान आप सभी जानते हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल का है। मैं इनका परिचय देने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इनका परिचय देना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। इन्होंने भी अपना सारा जीवन तत्व ज्ञान की आराधना में लगाया है और तत्व ज्ञान के लिए ही इन्होंने सारा अपना जीवन समर्पित किया है। मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय हुकुमचंद जी भारिल को ज्ञानी जीव का राग कैसा होता है, इस विषय पर अपने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपया डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है ज्ञानी जीव का राग कैसा होता है। शास्त्रीय भाषा में इसको समझाएं तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी का राग उसके नहीं होता है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कसाय तो मौजूद है ही ना। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी, प्रत्याख्यानावरण संबंधी और संजुलन संबंधी राग उसके विद्यमान होता है। गुणसार में तो यहाँ तक लिखा है कि नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवो ता सावरे तसे वापी जो सद्धि जनुत्तम सम्मादिष्ठि हवई जीवो। कि जो नो पंचेंद्रियों के विषयों से भी विरक्त नहीं है और तीर्थ स्थावर के जीवों के घात से भी विरक्त नहीं है। अब क्या रह गया? भाई क्या राग होता है, नहीं होता है? यदि हम अनंतानुबंधी राग और अप्रत्याख्यानावरण राग के संबंधी भेद को पहचाने तो हमारे ख्याल में आ जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और जब इसमें इतना स्पष्ट लिखा कि 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं होता है और छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, कई तीर्थंकर भी चक्रवर्ती हुए हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती हुए हैं, शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ भी चक्रवर्ती हुए हैं। तो तीर्थंकर भी और चक्रवर्ती भी, और तो वे 6 खंड के राजा बनते हैं, 96,000 शादियां करते हैं। अब इससे अधिक और राग बाही में क्या दिखाई दे सकता है? कौन कितना विषय के साथ में प्रवृत्त है ये तो वो ही जाने। सामने वाले को तो यही दिखता है कि शादियां हो रही हैं, 96,000 पत्नियां हैं,
इतना अधिक परिग्रह है, और उसकी संभाल तो करनी ही पड़ती है ना, सब देखना पड़ता है, तो ये सब हो सकता है। तो अब ये फिर होता कौन सा नहीं है। फिर कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दृष्टि नियत मस्ती ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति नियम से होती है। तो फिर क्या होता है, तो शास्त्रीय भाषा में तो यही जवाब दिया कि अनंतानुबंधी नहीं होता है। अब देखो इन दोनों वाक्य में अंतर को मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ, तो आपकी ख्याल में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। कि एक आदमी तो ये मानता है कि मैं दूसरे को मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ, दूसरे का अच्छा कर सकता हूँ, बुरा कर सकता हूँ, और फिर उसे अच्छा बुरा करने का भाव होता है, मारने जलाओं के भाव करने का भाव होता है, वो कैसा होगा। और एक ये मानता है कि मैं मार नहीं सकता, मैं जला नहीं सकता, मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं परद्रव्य का रंच मात्र भी करता धरता नहीं हूँ, मेरे किए परद्रव्य में कुछ नहीं होता है, वो उसकी उपादानगत योग्यता और उसके कर्म के उदय के अनुसार ही उसका काम होता है। ऐसा अंदर में पक्की श्रद्धा जिसकी हो, और वो आदमी को यदि मारने का भाव होगा, बचाने का भाव होगा, सुखी और दुखी करने का भाव होगा, तो उसमें कितनी ताकत होगी। अपने आप कमजोर क्यों, मान्यता तो ऐसी है ना कि मैं मार नहीं सकता, तो इसलिए फिर वो राग की निरर्थकता उसके ज्ञान में स्पष्ट प्रतिभाषित होती है, इसलिए उसके ज्ञान में वो ताकत नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं जरा उनका मंद राग होता होगा और अज्ञानी का तीव्र राग होता होगा, ऐसा नहीं है। तीव्रता और मंदता जो कषाय में होती है, तीव्रता और मंदता का भेद तो लेस्या कहते हैं। तो कौन से गुणस्थान में कैसी कैसी लेस्या होती है उसके हिसाब से होती है। देखो सम्यक दृष्टि को भी तीव्र गुस्सा आ सकता है, और मिथ्या दृष्टि भी, जो मुनिराज हैं द्रव्यलिंगी, जो 9वें गृह तक जाते हैं, तो उनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग का भी अभाव नहीं है और मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं है, और राग इतना अधिक मंद हो जाता है कि 9वें गृह तक चले जाते हैं। और किसी ज्ञानी धर्मात्मा का चक्रवर्ती है तो 6 खंड को जीतने के लिए निकल जाते हैं कि यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, और वो 6 खंड को जीतने के लिए निकल गए हैं। वहाँ उनसे हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या हुआ था, वो एक अलग बात है, लेकिन 60,000 को अनुपस्थिति तो हो गई। रोजाना भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो उसमें तो उपयोग नहीं गया, वहाँ तो नहीं गए, यानी ये तो एकदम स्पष्ट है ना। इसलिए मंदता और तीव्रता का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं होता। तो अनंतानुबंधी संबंधी राग क्या है? ऐसी मान्यता पूर्वक कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, भोगता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को भी सुखी कर सकता हूँ, किसी को भी दुखी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ और जला सकता हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक जो राग होता है वो अनंतानुबंधी का राग है, और वो ज्ञानी के नहीं होता है। यानी ज्ञानी के ऐसी मान्यता नहीं होती है। हम तो बाहर के संयोगों से देखते हैं, बाहर के संयोग तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार होते हैं। कैसी विचित्र बात है कि ये सारे बाहर के संयोग पुण्य के उदय से मिलते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी उन सारे संयोगों को शास्त्र में एक पाप नाम है कि वो परिग्रह नाम का पाप है। तो क्या मिला? देखो, पुण्य के उदय से पाप मिला। इसको समझाने के लिए कोई आगम के पेज खोल के दिखाने की जरूरत है? स्पष्ट है ना कि जो 6 खंड की विभूति है, उनके जो रुपया पैसा मकान जायदाद जो अपने होता है, अपने इसको ही परिग्रह कहते हैं।
साधारण लोग अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, कसाय भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ है, हास्यादिक कसाएं हैं, ये भी परिग्रह अंतरंग परिग्रह होती हैं। फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये भी परिग्रह है। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो थोड़ा भी विवेक रखता है, समझता है, ज्ञान है कि ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा ये परिग्रह हैं। इनको तो सब परिग्रह जानते हैं। और ये सब चीज़ें इनका संयोग पुण्य के उदय से मिलता है, ये भी सब जानते हैं। तो उदय हुआ पुण्य का और जो मिला वो है पाप। ये अत्यंत स्पष्ट है ना कि साहब कैसी बात करते हो, पुण्य के उदय से पाप क्यों मिलेगा, पाप क्यों क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा? अरे पुण्य के उदय से तो सुख सामग्री मिलती है, सब अनुकूलताएं मिलती हैं। तो वे सुख सामग्री काय का नाम है? स्त्री पुत्र आदि, रुपये पैसे, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था होना, इसी का नाम तो वो सुख सामग्री है, जैसे आप भोग सामग्री कहते हो। और प्रवचन सार में तो यहाँ तक लिखा कि जिन्हें आप सुखी मानते हो वे इंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, ये सब बहुत दुखी हैं। क्यों? कि दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय विश्व दाह से पीड़ित रहें, सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। और रमणीक विषयों में रमण दुख के बिना नहीं हो सकता, उसका नाम ही दुख है। यदि हम एक कहें कि तुम्हारे पुण्य के उदय से दुख की प्राप्ति होती है तो इसलिए की समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि जरा से भी शास्त्रों का अभ्यास किया है, पढ़ा है और सोचा है, विवेक जागृत किया है, तो इस पर समझ में आता है कि ज्ञानी का राग क्या है। देखो, भोजन का राग तो मुनिराज के भी होता है, लेकिन जरा सा अंतराय हो जाए तो छोड़ के आ जाते हैं। यदि अंतराय नहीं हो तो शांति से वे भोजन करेंगे ही। वे तो अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं ना, तो उनके उद्देश्य से तो बना नहीं है, उसने गृहस्थ ने अपने लिए बनाया है और उसी में से दिया है। तो संपन्न गृहस्थ हो तो अपने लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट आहार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो वो आहार को वे ग्रहण करते हैं, लेकिन उनको उतना पाप नहीं है, उतना तीव्र राग नहीं है, क्योंकि जरा सा अंतराय हो जाने से वे उसे छोड़ देते हैं। देखो, एक बिल्ली है, वो भी अपना भोजन राग से ही करती है। और एक साधारण हिरण है, पशु की जाति में से मैं तुमको दो बता रहा हूँ। बिल्ली और हिरण, ये दोनों चीजें आप अपनी आंख से देख सकते हैं। यदि हिरण घास खा रहा हो और वो ऐसी ताली बजाओ तो एकदम छोड़ के भाग जाता है। उसका राग तो है, लेकिन इतना मंद है कि जरा भी विघ्न दिखाई देता है तो वो उसे छोड़ देता है। और बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो उसे आप आवाज करना तो बहुत दूर, डंडे भी मारो तो भागेगी नहीं, छोड़ के तो नहीं भागेगी, लेके भागेगी। तो बिल्ली के राग में और हिरण के राग में अंतर है कि नहीं है? अब वो तो नहीं करेगा एक सम्य दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। अब उनके स्वभावगत विशेषता है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों के डर नहीं है, भय का कसाय भी दोनों के है, फिर भी उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो जरा से आहट हो गए तो छोड़ के भाग जाता है। वो घास खाता, ये मांस खाती है। ये मांस खाने वाले प्राणी कितने क्रूर होते हैं और कितने तीव्र राग वाले होते हैं कि उन्हें आप मारो, उन जान जोखिम में है तो भी वो उसको छोड़ नहीं सकती, बिल्ली चूहे को।
और ये सूखी घास बिल्कुल तिनका, बिल्कुल अजीब है ना, वो उसमें जीव नहीं रहा है, उसको भी खावे तो भी उसे छोड़ के चला जाए। मांसाहार और शाकाहार का कितना फर्क है कि साहब उसमें जीव की हिंसा होती है, इसमें नहीं होती, ये तो है, ये तो सारा जगत जानता है, लेकिन अंदर परिणामों में कितना फर्क है। समझ लो कि ज्ञानी का राग तो हिरण के समान है और अज्ञानी का राग बिल्ली के समान है। बाहर से हमको ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। कुछ 4 भाई हैं और वे रोजाना खाना एक साथ खाते हैं, एक थाली में खाते हैं। कई घरों में ऐसा रिवाज है कि वे अलग अलग थाली में खाएं तो उसे लोग कहते प्रेम कम है, ऐसा मानते हैं। एक थाली में खाते हैं तो 5 को 4 को राग एक सही हुआ ना, और कर्म का बंध भी एक सही होगा ना, लेकिन अंतर होता है। वही खाना 4 ने खाया तो खाना तो शुद्ध पवित्र पवित्र अपवित्र जैसा है, वो एक ही है ना, लेकिन 4 के पाप में अंतर पड़ता है। क्यों? कि रोजाना मान लीजिए खाने में चटनी आती है, अब आज ऐसा कोई प्रसंग बन गया कि चटनी नहीं थी, क्योंकि धनिया नहीं था, पुदीना नहीं मिला, उसकी सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो नहीं बन पाई, तो नहीं थी। तो एक भाई को तो पता ही नहीं चलता है कि आज कुछ कमी है, शांति से वो भोजन करके चला जाता है। दूसरा भाई कहता है आज कुछ कमी सी लगती है, मजा नहीं आ रहा खाने में। तो घर वाले कहते हैं हाँ हाँ वो आज चटनी नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा चटनी नहीं है, और फिर वो खाना खा के शांति से चला जाता है। वो तीसरा भाई कहता है अच्छा चटनी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं? अरे भाई खाना खाए के लिए खाते हैं, कमाते काहे के लिए हैं? इसलिए तो कमाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, चटनी तो बननी ही चाहिए, और व्यवस्था नहीं हुई तो जाके लेते, बनाते, जुटाते। कल से चटनी बनना चाहिए, और फिर वो खा के चला जाता। चौथा कहता है चटनी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? कि वो आज धनिया नहीं था, ये नहीं था, क्यों नहीं? लेके आओ, जाओ, मैं रोटी जब खाऊंगा, जब वो आ जाएगी बन जाएगी तब। तो वो बाकी 3 भाई खाने लगे, वो एक ने नहीं खाई, तो वो कहता है नहीं कोई नहीं खाएगा। क्यों? मैं बैठा रहूं, आप मजे से खाएं। अब देखिए जब वो चटनी नहीं मिली तो 4 के अंदर में खाने में कितनी तीव्रता थी, कैसा राग था, इसका अंतर ख्याल में आया। यदि होती और 4 शांति से खा जाते तो आपको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बाहर से ऐसा हम निकाल के बताएं सारे अन्यों के साथ, वो तो बहुत शांत प्रकृति के हैं, हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, कभी कोई नाराज हमने होते उन्हें देखा ही नहीं है, कभी हमने गुस्से में तो उन्हें देखा ही नहीं है। पुण्य के उदय से सारे अनुकूल संयोग हैं, जो आता है तो हाथ जोड़ के ही आता है, जो उससे कहते हैं तो जवान से बात नहीं निकलती है, वो दौड़ के तत्काल काम हो जाता है। इच्छा के अनुकूल सब काम होता है, तो काय को गुस्सा आना था? ऐसा कौन आदमी है कि जिसके अनुकूलता सारी हो, सब चीज उसकी आज्ञा मानते हों, तो उसे गुस्सा क्यों आएगा? है? और अनुकूलता नहीं हो तो समाज हो सकती है कि उसे आवे, प्रसंग आवे। तो कसाय का ऐसा प्रकट होना और कसाय का होना, माना राग का प्रकट होना और राग का होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं राग के साथ कसाय कहने लगता हूँ और क्रोध का उदाहरण देता हूँ तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि क्रोध तो क्रोध है, क्रोध थोड़ी राग है। अरे राग का मतलब अकेला राग नहीं होता। वैसे भी जो 25 कसाएं हैं
उसमें 13 कसाएं राग रूप हैं और 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, अरति, द्वेष, भय और जुगुप्सा, ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, हास, रति और 3 वेद, ये सब राग रूप हैं। लेकिन यहाँ तो राग और द्वेष दोनों को ही राग कहते हैं। यहाँ तक कि यदि मिथ्या दृष्टि का हो तो उसे मिथ्यात्व उस राग में ही शामिल कर देते हैं। राग माने 1-25 कसाए, इस अर्थ में भी राग शब्द का प्रयोग होता है। और कम से कम जो आपका विषय है ज्ञानी का राग, तो ज्ञानी का क्रोध कैसा होता है ये तो आप जानते हैं ना, अकेला ज्ञानी का राग नहीं जानते हैं। अरे 25 कसाएं की बात है और मिथ्यात्व की बात भी है। क्यों कि ज्ञानी के मिथ्यात्व नहीं होता और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होता, ये राग नहीं होता है। और बाकी का राग होता है, बाकी की कसाएं होती हैं, उन सबका नाम राग है। तो हमको ज्ञानी का राग कैसे नहीं होता? ये तो संयोगों की विचित्र बात है। किसी के ऐसे संयोग होते हैं, किसी के ऐसे संयोग नहीं होते हैं। और नेचर में भी होता है, किसी का नेचर एकदम उत्तेजनात्मक होता है और किसी का नेचर उत्तेजनात्मक नहीं होता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि का भी नेचर कभी थोड़ा प्रशासनिक दृष्टि से तेज हो सकता है। तो इसका मतलब वो अज्ञानी है, वो रागी है, क्रोधी है, और बाकी के में क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे निगोध में भी 23 कसाएं होती हैं। उनका राग द्वेष आपको कहाँ दिखाई देता है? छोटे बच्चों में ऐसा राग द्वेष ज्यादा आपको कहाँ दिखाई देता है? लेकिन सारा उनके अंदर होता है। तो राग की हमको जाति पहचानना चाहिए कि ये सवाल है कि ज्ञानी जीव का राग कैसा होता है। हमें तो राग को पहचानना है कि राग को त्यागना है। पूरे राग को जो भी चीज राग है और वो राग मैं नहीं हूँ, उस राग का भी करता धरता मैं नहीं हूँ। अभी तो ये था मैं पर का करता धरता नहीं हूँ। पहला पॉइंट तो ये बताया था कि मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, और फिर भी मैं ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते हैं जैसे कि करुणा भाव है। जब मैं किसी को मार नहीं सकता और बचा नहीं सकता है तो करुणा भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन ज्ञानी जीवों को भी करुणा भाव आता है, और ऐसा नहीं कि कभी कभी आ जाता होगा। अरे 24 घंटा मुनिराज है ना, और उनके तो 3 कसाय का अभाव है, इतना राग का अभाव है, हैं? और करुणा भाव धर्म नहीं है, बंध का कारण है, ये बात जानते हैं वे। फिर भी उनके ईरिया समिति पूर्वक 4 हाथ जमीन देखकर वो चलते हैं। उनका राग कितना मंद है कि 32 अंतराय टालकर, 40 दोष टालकर उनको आहार मिले, और एक बच्चा बगल में रोता हो तो छोड़ के चले जाते हैं। मैंने बहुत ही उसका राग में कोई दम नहीं है। तो इस तरह से हम जो राग के साथ जो मिथ्यात्व का जोर होता है, जो उसे अनंतानुबंधी राग द्वेष कहते हैं। तो अनंतानुबंधी राग द्वेष ज्ञानी के नहीं होता है। अब हमको इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि हम इस बात को नहीं पहचानते हैं गहराई से, अंतर से। हम इस बात को नहीं पहचानते हैं तो क्या दिक्कत होती है? तो ये दिक्कत होती है कि फिर हम किसी भी जीव को रागी कहते, ज्ञानी को जो दिखती है कोई प्रवृत्ति बाहर की ऐसी, तो उसे राग होना मान लेते हैं। और अज्ञानी को बिल्कुल शांत कभी बैठा होता ही है ना, 9वें गृह तक जाने वाले मुनिराज होते हैं, तो उसे राग नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं। यानी उस राग को हम पहचानते नहीं हैं, तो वो है और नहीं है इसका हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में, प्रथमान योग के शास्त्रों में सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं का जो वर्णन है, और उस वर्णन को देखकर हम लोगों को सबको ऐसे बहुत विकल्प आते हैं
कह रहे ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, उनने ऐसा कर दिया, उनने युद्ध में चले गए, उसको मार दिया, इसको मार दिया, हैं? फिर रामचंद्र जी कह देते हैं कि लक्ष्मण को 6 महीना कंधे पर रखे रहे, इतना तीव्र राग था। बोलते कि नहीं बोलते हैं? हम तो नहीं रखे रहते, डॉक्टर कह देता है ये मर गया, हम तो चुपचाप जला आते हैं। तो तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, मुनि हो गए, और फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गए। ऐसा नहीं है, वो तीव्रता मंदता से उसका संबंध नहीं है। मंदता और तीव्रता को तो क्लेशा कहते हैं, ख्याल में आई ना? इसलिए मंदता और तीव्रता का सवाल नहीं है, लेकिन अंदर में उसका जो स्वरूप है, यदि हमको राग का अभाव करना है तो जिस विकल्प से, जिसके आश्रय से राग होता है, उसका स्वरूप हमें समझना चाहिए कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये मेरा है कि नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ कि नहीं हूँ, इसका सही निर्णय होना चाहिए। वो भी जो भी राग है वो मैं नहीं हूँ, और फिर भी मेरे में हो सकता है कि साहब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो मेरे में क्यों हो सकता है? मैं तो नहीं है, मेरे में नहीं हो रहा। उसी को नहीं होना कहते हैं। ये तेरी श्रद्धा में ये है कि ये राग मैं नहीं हूँ, तो कहते राग जुदा है और तू जुदा है, और जुदा है तो तेरे में नहीं हुए, नहीं हुए हो गया ना। लेकिन कहते हम तो देखा है कि बहुत गुस्सा आता है, बहुत सब कानों में लिप्त हुए देखे जाते हैं। तो कहते हैं कि वो अनंतानुबंधी राग है कि प्रत्याख्यान के अप्रत्याख्यान के संजुनन। मान लो उनके अनंतानुबंधी राग नहीं है, वो अप्रत्याख्यानावरण राग है, तो वो जो राग है आप नहीं पहचानते कि जी अप्रत्याख्यानावरण है। अप्रत्याख्यानावरण तो हो सकता है ना चौथे गुण स्थान में। इतना राग क्यों? इतना माने क्या? इतना माने क्या है? कोई भी पदार्थ हम अपन नहीं जानते कि ये रूमाल मेरा नहीं है, ये किताब मेरी नहीं है। ये भी खूब रोजीना पढ़ते हैं कि देह मेरी नहीं है, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? फिर भी ये रूमाल खोता है तो खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? तो विकल्प होता है कि नहीं होता है? कि 5 रुपये का था, अब मुझे पता नहीं आजकल कितने में आता है। लोग कहने लगे 5 रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं आता है, 50 रुपये में आता है। मैं तो कभी ज़िंदगी में खरीदे नहीं, मैं क्या जानूँ कि कितने में आता है कितने में नहीं आता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जानते हुए कि ये मेरी नहीं है, ये खोगी साहब मेरी थी। अरे जब तक वो तेरे पास थी तब तक ही वो तेरी थी। व्यवहार में भी तेरी थी, निश्चय से तो वास्तव में तेरी है ही नहीं। अब तेरे पुण्य का योग अथवा पाप के जिस भी योग से वो हो, वो गया खत्म, तो वो चीज चली गई। इसमें कौन सा गजब हो गया है कि मेरे पास बहुत बढ़िया घड़ी थी, ये थी और मैंने 10 साल तक उसका उपयोग किया, और फिर वो एक कहीं भूल गया, मैं रह गई उसका। तो जब तक उसको प्राप्ति का पुण्य का योग तुम्हें था तब तक वो तुम्हारे पास थी। अब वो पुण्य खलास हो गया तो वो चली गई, तुम्हें भूल गए, ख्याल में आए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब फिर आपको उपयोग में नहीं आई और 10 साल बाद आपकी ही एक किसी पेटी मेटी में रखी आपको मिल गई। क्यों? तो वो तो कहीं नहीं गई थी। बहुत सा परिग्रह ऐसा होता है ना कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, शेयर खरीद लिए, अब उसको आज एकदम भाव बढ़ गए तो ये 10 करोड़ के हो गए और बस रखे रहे, अपन ने यूज नहीं किया, उन्हें बेचे नहीं, पैसे का कोई काम में नहीं लिया, पड़े रहे तिजोरी में, और उसके भाव एकदम आधा हो गया, तो आधे पैसे चले गए। अरे जब थे तब भी तुम्हारे काम में नहीं आ रहे थे, और अब नहीं है तो भी गए और नहीं गए, गया तो कुछ नहीं। तो ये तो इस जगत का स्वरूप है। वो पुण्य पाप के हिसाब से उनका संयोग रहेगा और उसके हिसाब से वो वियोग होगा।
लेकिन चाहे वो संयोग रहे चाहे वो वियोग हो, आखिर तो वो परिग्रह है ना। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि बहुत महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ हो तो सही हो। यदि चक्रवर्तित्व तो साधारण पुण्य से नहीं मिलता है ना, तो फिर चक्रवर्तित्व की सारी विभूति परिग्रह नहीं होनी चाहिए। तो परिग्रह नहीं है तो सारी विभूति के रहते हुए उसे हम अपरिग्रही महावृत्ति कह दें, परिग्रह परिमाण वृत्त वाला कह दें? नहीं कह सकते। तो वो तो जहां विद्यमान है जैसा रहेगा, भूमिका के अनुसार राग होता है, ये नियम है। वो तेरी जरूरत नहीं है कि मैं राग, ये जो चलता है कि राग कम करें, ऐसा राग नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, बहुत स्थूल बातें हैं। तो गहरा तत्व ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है कि ये कैसे रहता है और कैसे जाता है और कैसे उपभोग में आता है, और इसका पाप एकत्व जो होता है, अनंतानुबंधी जो पाप है, वो जब तक एकत्व नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा, कर्तृत्व नहीं होगा तो नहीं होगा। भले ही तेरे संयोग में वो रहे, उस संयोग में रहने से कुछ नहीं होता। ये संयोग जितने पदार्थों का है ना, इन सब में तो अघातिया कर्म का उदय निमित्त होता है क्या। और वो अघातिया कर्म ऐसे हैं कि जिनका नाश करने का प्रयत्न अरहंत भगवान नहीं करते हैं, अनंत वीर के धनी हैं। हम नहीं करते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं, कि दोनों ही बात है। ना नहीं कर सकते हैं और ना नहीं करते हैं। नहीं कर सकते हैं में ऐसा लगता है कि हमारे भगवान कमजोर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं करते नहीं है, वे कर तो सकते हैं। ऐसे सब लोगों का चिंतन ऐसा ही चलता है। मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी कि उनने शादी की नहीं थी, कि क्या फर्क है? ना हुई थी और ना उनने की थी, दोनों ही बातें सही हैं। लेकिन किसी कोई ब्रह्मचारी जी है ना, बड़े गौरव के साथ लगाते हैं, बाल ब्रह्मचारी फलाने जी। उनसे पूछो भले आदमी कि तुम्हारी शादी हुई नहीं है कि तुमने की नहीं है। यदि उनका परिचय देते वक्त हम ये कह दें, हमारे मुंह से निकल जाए कि इनकी शादी हुई नहीं है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। क्या बात करते हो? अरे 25 आए थे, मैंने की नहीं है, लेकिन हुई नहीं है तो बात पक्की है ना। चल तुम्हारी छोड़ दो, महावीर की करते हैं बात हम, कि महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्या बात करते हो? उनके कई प्रस्ताव आए थे, और श्वेतांबरों में तो कई प्रस्ताव भी बुला लिए और शादी भी करा दी। लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी लड़की के इतना पुण्य का उदय नहीं था कि जिसे महावीर जैसा पति मिले। तो मैं कहता हूं कि उनकी पत्नी बने ऐसी कोई लड़की इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई थी। बोलो ये सच्ची बात है कि नहीं है? तो फिर तो नहीं हुई थी ना, थी ही नहीं, इस लोक में ही नहीं थी ना। लेकिन हमको जिन लोगों को परिग्रह से ही अपनी महिमा है, भले ही उनने छोड़ दिया है, लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि नाई मुरी और संपत नासी और मूर मुड़ाए भये सन्यासी, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमारे पास तो ये था वो सब छोड़ के आए हैं। तो जो ज्यादा छोड़ के आते होंगे वे बड़े मुनिराज होते होंगे, जो कम छोड़ के आते होंगे वे छोटे मुनिराज होते होंगे। मुनिराजों का छोटे बड़े पने का हिसाब कितना छोड़ के आए हैं उस हिसाब से नहीं है। उनके वंचमात्र परिग्रह नहीं है, 3 कसाय का अभाव है, वे बार बार शुद्धोपयोग में जाते हैं, इससे उनकी महिमा है। उनके पास क्या है, इससे उनकी महिमा है। गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं ना, तो एक आदमी ऐसा है कि उसके घर में कुछ नहीं है, लेकिन वो कलेक्टर हो गया, तो बड़ा ऑफिसर है ना। दूसरा आदमी उसी कलेक्टर के यहाँ चपरासी है, लेकिन उसके 3-3 मकान हैं बापदारों के, बहुत संपत्ति घर में है, सारे ठाट बाट उसके पास मौजूद हैं,
फिर भी बड़ा आदमी कौन कहलाएगा? जिसके पास ज्यादा परिग्रह है वो, कि जो बड़ा ऑफिसर है वो, उसके हिसाब से होगा ना। वर्तमान में उसके क्या पोजीशन है उसके हिसाब से होता है। इसलिए वो कहता है आप हमें बता दो कि ज्ञानी का राग कैसा होता है, तो हम बस वो राग करेंगे और बाकी का राग नहीं करेंगे। तो अब हमें ये बताएंगे कि ज्ञानी की कैसा होता है और फिर तब तू करेगा। ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं छूटता है। तू तो अपने आत्मा का अनुभव कर, सम्यक ज्ञान तेरे को पैदा हो जाएगा। तो जो राग ज्ञानी के नहीं होता है वो होगा ही नहीं। अब मोटे तौर से एक बात समझ लो आप कि ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है और राग में कैसे फर्क पड़ता है। अंजना को देखकर पवनजय एकदम मोहित हो गए और बेहोश हो गए। अपना शास्त्र की बात है। अंजना माने हनुमान जी की माता जी बेहोश हो गए। उनके पिताजी आए, उनने पानी छिटका दिया, मारा, मुश्किल से होश में आए तो अंजना 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 अंजना, मैं शादी करूंगा तो अंजना से करूंगा। ये खाना खा लो फिर देखेंगे कि नहीं खाना बाद में खाऊंगा, पहले नक्की करो, पक्की करो। तो फिर वे मिथ्या दृष्टि थे कि सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि थे। इतना तीव्र राग हमारे तो वहां आज किसी लड़के को हो जाए और वो बेहोश हो जाए और फिर छटके मार के कहें और वो अपने माँ बाप से ऐसा कहता हो, कहे मैं 2 चाटा मारूंगा, बोले आ तू बोलेगा ना। तो उनके माँ बाप ने ऐसा व्यवहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनने ये कहा शादी करूंगा तो अंजना से। उनने ये नहीं कहा किसी भी तरह पकड़ के ले आओ, ये आओ, वो ये नहीं कहा। और यदि मान लो कहते कि अंजना की तो शादी हो गई है तो मिथ्या दृष्टि होता कि नहीं उसको किसी भी तरीके से मुझे तो चाहिए, और ज्ञानी का 1 सेकंड में विकल्प हट जाए। क्योंकि शादी करके अपने घर में रखना एक ज्ञानी का भोग है। 4थे गुण स्थान में हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, लेकिन परिस्थिति के प्रति राग ये नहीं हो सकता है। अभी तक वो, जब तक वो कुंवारी है तब तक किसी को भी उससे अपना प्रस्ताव करने का, उसे चाहने का अधिकार है। और जब वो किसी की उसकी शादी हो जाए तो फिर नहीं है। वो तो कैसी भी स्थिति हो। आज हम आप देखें कि भाई हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, समझ लो। अब एक लड़का हमें पसंद आया, हम उसके पास गए और किसी ने कहा उसका तो संबंध हो गया है, तो हमारा 1 सेकंड में विकल्प हट जाता है ना। कभी शादी होगी। कोई कहता नहीं शादी तो नहीं हुई है, सगाई हो गई, तो हमारा मन डोलता है। फिर एक कहता है कि नहीं बातचीत हो गई है और सगाई करनी है, शादी करनी है। तो जो बेईमान टाइप का होता है वो कहता है बताओ तो, दिखाओ तो, ऐसा है ज़रा बताओ, वो फिर हम देख लेंगे। क्या देख लोगे तुम? अरे वो जो लड़की वाला है वो कितना पैसा देगा उन्हें? मैं 5 करोड़ दूंगा, अपने आप सबका भाव बदल जाएगा। बदलते देर थोड़ी लगती है। तो वो अन्याय का भोग है। उसको ये पता लगते ही विकल्प आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और वैसे तो हजारों लड़कियां हैं और किसी के भी विकल्प आ सकता है, किसी भी लड़के से भी हमें विकल्प आ सकता है। तो उसके बीच में बहुत बारीक सीमा रेखा है। भोग बाहर से तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, भोग आप समझ में आई ना, लेकिन अपने सीमा रेखा के बीच में उनका राग कैसा होता है वो सब हमें दिखाई देता है। एक आदमी कहता है कि किसी को तकलीफ देके मुझे नहीं चाहिए। देखो, मुझे अन्याय का भोग नहीं चाहिए, मुझे अन्याय की संपत्ति नहीं चाहिए। तो नहीं है ना, तुम्हें नहीं चाहिए ना संपत्ति, तो तुम ले लो, अनुवृत्त ले लो कि बस मैं 10 लाख रखूंगा, ऐसे ज्यादा नहीं रखूंगा। कि नहीं अनुवृत्त नहीं लेता। क्यों नहीं लेते हो?
कहीं मुझे करोड़ रुपया मिल गए तो कि तुम कुछ करोगे नहीं, अन्याय से कमाओगे नहीं, कोशिश करोगे नहीं, कोई प्रयत्न नहीं है, तो कहाँ से मिल जाएंगे, ले लो ना। तो कहता है किसी सेठिया को जच जाए, उसने हमें गोद ले लिया और वो अरबपति हुआ, तो कल्पना तो चलती है ना हर एक को। किसी को भी किसी के प्रति राग दो मर सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण चारों तरफ दुनिया में भरे पड़े हैं, तो उसके अंदर वो राग विद्यमान है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसने अनुव्रत नहीं लिए हैं उसे रंच मात्र परिग्रह का त्याग रूप वितरागता नहीं है। वो राग विद्यमान है, हो या नहीं होने से कोई संबंध नहीं होता है। राग तो है, नहीं तो व्रत क्यों नहीं आता है। इसलिए भाई इस जगत का जो संयोग है ये बाह्य के आधार से नहीं निर्णय होगा, अपने अंतरंग के हिसाब से निर्णय होगा कि ज्ञानी के भोग कैसा होता है, ज्ञानी के राग कैसा होता है। हमारा यही विकल्प है। ज्ञानी बनने का किसी को चिंता नहीं है कि वो फिर ज्ञानी के जैसा राग होता होगा ना, तुम ज्ञानी बन जाओ तो वो वैसा ही राग होगा, तुम चिंता मत करो। कि नहीं हमें पता ही नहीं होगा कि कैसा राग होता है और कैसा नहीं होता है, और हमें यदि कहीं ऐसा राग करते रहे तो, अरे ऐसा नहीं होता है। उसके तुम ज्ञानी हो गए तो वो राग होगा ही नहीं। ऐसा जान जान के नहीं छोड़ा जाता है, ख्याल में आए ना। उस भूमिका के अनुसार तो वो ऑटोमेटिक छूटता ही है। तुमको ये विकल्प नहीं। अभी कहते हैं जब मुझे दूसरी प्रतिमा लेना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बताओ मुझे सब। मैं कहता हूँ कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आत्मा का अनुभव करो, और निरंतर बार बार अपने आत्मा का अनुभव जल्दी से जल्दी होवे तुम्हें, और वियोग काल कम होवे, और हर 15 दिन में तुम्हें आत्मा का अनुभव होने लग जाए तो तुम्हें अनुवृत हो सकते हैं। फिर हमें बता तो दो क्या क्या करना पड़ेगा, कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गाय भैंस को भी होते हैं ना, उसे क्या पता है, उस सीमा में वो राग अपने आप हो जाएगा। तुम ऐसा जानोगे कि ये राग ज्ञानी के होता है, ये नहीं होता है, तो मैं ये छोड़ दूंगा। तेरे हाथ में ऐसा छोड़ना नहीं है, ऐसा ग्रहण करना भी तेरे हाथ में नहीं है, और ऐसा छोड़ना भी तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें तो वस्तु का स्वरूप समझें, आत्मा का स्वरूप समझें, पर से भिन्न जो अपना भगवान आत्मा है उसे जाने, उसे पहचाने, उसमें हमारा अपनापन हो। पहले आगम के आधार पर, गुरु मुख के समझाने पर, उसके आधार पर उसमें हमारा त्रिकाली ध्रुव में अपनापन हो, और बाह्य पदार्थों से अपनापन टूटे छूटे। फिर अनुभव में तो बाद में आएगा। पहले तुम बाह्य में तो मान, तुम बाह्य में तो समझ उसको। जब तक तेरे बाह्य ज्ञान में शास्त्र के आधार पर, गुरु के मुख से समझाने पर जब तक ये निर्णय नहीं होगा, तब तक उनसे भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा के अनुभव के पहले वो जरूरी है। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? करण लब्धि में के बाद वो अनुभव होता है, और करण लब्धि के पहले देशना लब्धि होती है, देशना लब्धि के में समशुद्धि लब्धि होती है, स्वरूप समलब्धि होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु का स्वरूप उसके ख्याल में निरंतर आता रहता है। जब वो उसके ख्याल में आ जाएगा तो वो अपने आप सहज भाव से जब करण लब्धि में जाएगा तब हो जाएगा। तो ये बाह्य चीजें एक गिन गिन के नहीं छोड़ी जाती हैं। मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं, गिन गिन के कितनी छोड़ेगी? तो गिन गिन के रख लेना, और गिन गिन के रख ले। ऐसा नहीं कि जो मुझे अच्छी लगती हैं, आलू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और बाकी मैं शकरकंदी मूली मूली छोड़ने को तैयार। ये सवाल तेरे अच्छे लगने का नहीं है, तेरे को अच्छे नहीं लगने का नहीं है। सवाल ये है कि जमी कंद, ज्ञानी जीव जमी कंद को नहीं उपयोग करता है,
तो तेरे जीवन में वो पहले छूटेगा कि सम्मत दर्शन हो जाएगा या छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अलग टाइप का राग है जो समय होने के बाद ऑटोमेटिक छूटता है, अबुद्धिपूर्वक छूटता है। ये तेरे को बुद्धिपूर्वक शुद्ध सात्विक सदाचारी अहिंसक जीवन अपना अपनाना पड़ेगा और उसे समझकर अपने भगवान आत्मा को जानकर गहराई से उसमें अपनापन करना पड़ेगा। फिर समझ लिए देशना लब्धि हुई, उसके बाद और उसकी रुचि बढ़ेगी, कैन लब्धि में जाएगा तो आत्मा का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा। फिर तेरे को ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा राग किस जाति का राग है और किस जाति का नहीं है। गारंटी से अनंतानुबंधी राग तेरे को नहीं होगा और प्रत्याख्यान राग तब भी विद्यमान रहेगा। जब तुम और आत्मा का अनुभव बढ़ता जाएगा, उसका काल बढ़ता जाएगा, वो वियोग काल कम होता जाएगा, तो फिर तेरे को अप्रत्याख्यान राग का भी अभाव होगा, तो तेरे को अनुवृत्त आएंगे। और भी जब बढ़ता जाएगा, जब प्रत्याख्यान कर्म का अभाव होगा तो तेरे महावृत्त आएंगे। तो उनकी मर्यादाएं शास्त्रों में हैं, हम गहराई से समझें और अपने तत्व ज्ञान का अभ्यास निरंतर करें। तत्व ज्ञान के माध्यम से ये निर्णय हम करें कि ज्ञानी का राग कैसा होता है, उसको शास्त्रों में वर्णन, ज्ञानियों का वर्णन है और उनके राग का से निर्णय होता है। लेकिन इसके इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आत्मा का निर्णय कर और आत्मा में अपनापन कर, तो अपने आप जो ज्ञानियों के राग नहीं होता है वो तेरे नहीं होगा। उसका त्याग सहज भाव से हो जाएगा। बहुत सा राग जो अबुद्धिपूर्वक होता है वो ऐसा बुद्धिपूर्वक नहीं त्यागा जा सकता है, वो अपने आप जाता है। और जो राग ऐसे स्थूल होते हैं, जैसे कहें कि उसे परस्त्री का राग नहीं होगा, सात व्यसन का राग नहीं होगा, समझे ना, उसको परिग्रह पदार्थ का अन्यायपूर्वक पदार्थ धन लेने का राग नहीं होगा, ऐसी मोटा मोटा स्थूल करके समझाया जा सकता है। तो वो शास्त्रों में वर्णन है अनुवृत्तों का, इनका उससे पता चल जाएगा कि इस टाइप का राग हमारे नहीं होता है। और राग का चिंतन मत करो, राग से भिन्न जो अपना भगवान आत्मा है उसका निर्णय करो, उसमें अपनापन करो, उसको ही अपना जानो, उसको ही अपना मानो, उसमें ही जम जाओ, उसमें ही रम जाओ। ये जो राग ज्ञानी के नहीं होता है वो गारंटी से तुम्हारे भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत ही मार्मिक विषय पर अभी हमने दादा का व्याख्यान सुना। सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की कुछ जिज्ञासा उपस्थित हुई हैं। उनमें से मैं कुछ जिज्ञासाएं दादा से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दादा, पहला प्रश्न है कि भूमिका के अनुसार राग तो सभी जीवों के जीवन में होता है, तो फिर हम कैसे पहचान करें कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है? दूसरा ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये पहचान करने की तुम्हें इतनी आकुलता क्यों हो रही है? उसके जानने से कि ये ज्ञानी है अज्ञानी है तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञानी के राग कैसा होता है, हम ऐसी उस जो चीज़ हमारे को छोड़नी है तो थोक के भाव छोड़ दो ना, हमें क्या छोड़नी है राग। जो छूटना होगा वो छूट जाएगा। जब हमें आत्मा का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा, तो ज्ञानी की भूमिका में जो राग नहीं होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। अब फिर भी जानने का विकल्प रहता है। तो मैंने बोला ना कि ज्ञानी के अन्याय का भोग नहीं होता, अन्याय का धन नहीं होता, अनीति नहीं होती है। अन्याय और अनीति क्या है? राज विरुद्ध कार्य को अन्याय बोलते हैं और समाज विरुद्ध कार्य को अनीति बोलते हैं। फिर आप कहो कि इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये सारे जगत में हम शांति से रहना चाहते हैं। यदि हम राज विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम शांति से नहीं रह सकते हैं। राज विरुद्ध कार्य करेंगे तो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे तो हमारा खान पान कुछ भी, जिन भगवान का दर्शन पूजन तत्व ज्ञान सब डिस्टर्ब हो जाएगा। समाज विरुद्ध करेंगे तो समाज से बीच में नहीं रह पाएंगे, हम अपना तत्व ज्ञान समाज को दे नहीं पाएंगे, समाज से तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें समाज विरुद्ध और न्याय शासन विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए और शांति से अन्याय का भोग और अनीति का भोग हमारे जीवन में नहीं हो, यही सबसे बढ़िया बात है।
दादा, एक भाई एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि ज्ञानी जीव के अंतरंग परिणति में राग नहीं पाया जाता। अंतरंग में तो वो यही मानता है कि मैं कोई करता धरता नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, तो फिर बाहर में भी छूट जाना चाहिए, बाहर में भी व्रत ले लेना चाहिए, दीक्षा ले लेना चाहिए। हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसके अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं होता, और प्रत्याख्यान संबंधी राग तो होता है। तो तीर्थंकर भी जब गृहस्थ अवस्था में अपने घर में थे तो उनके भी वो राग था। शांतिनाथ जो तीर्थंकर थे वे चक्रवर्ती भी थे, तो उनने भी 96,000 शादियाँ की थी, इतना परिग्रह उनके इकट्ठा हुआ था। तो हम क्या करें और क्या ना करें, इससे हमारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं है। बुद्धिपूर्वक अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग हमें अवश्य करना चाहिए। अन्याय तो बता दिया, राज विरुद्ध, अनीति माने समाज विरुद्ध, और अभक्ष माने जो हिंसा के कारण है। 5 प्रकार के अपने अभक्ष हैं ना, समझे ना, त्रिशघात, बहुघात, अनुपसेव्य, अनिष्ट, और एक है 5 प्रकार के जो अभक्ष हैं उनका सेवन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए, न्याय पूर्वक हमें अपना आजीविका रखनी चाहिए, समाज के विरुद्ध में हमें कोई चक्कर में जाना नहीं चाहिए। तत्व की बात नहीं, तत्व तो समाज का समझती नहीं है, तो हम क्या करें। तत्व को तो हमारा निर्णय हमारे अपने अधीन है, लेकिन व्यर्थ की बातों में समाज से उलझना वो अच्छी बात नहीं है। दादा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि सारे धर्म गुरु कहते हैं, अपने प्रवचनों में कहते हैं कि पुण्य करो, पुण्य के उदय से सुख की प्राप्ति होगी, पुण्य करने की बहुत बहुत प्रेरणा देते हैं, पर आपने अपने व्याख्यान में आज कहा कि पुण्य के उदय से भी दुख की ही प्राप्ति होती है। तो ये बात समझ में नहीं आई, पूरी दुनिया अलग चलती है और आप अलग चल रहे हैं। कौन क्या कहता है हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमने आपको स्पष्ट बताया ना कि आप शुभ मानते हो कि जो सामग्री है सब, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, सारी जो अनुकूल सामग्री है ये पुण्य के उदय से मिलती है, ये बात पक्की है ना। और इसका नाम पाप परिग्रह है, और परिग्रह पापों में एक है। अब हाथ में रखे आंवले जैसा है। अब आपके धर्मगुरु कौन क्या कहते हैं ये तो उनसे पूछो कि यदि ये सब पुण्य के उदय से मिली सामग्री को क्या वो धर्म के पुण्य कहने को तैयार हैं। ये तो परिग्रह नाम का पाप स्पष्ट लिखा है ना, रुपया पैसा धन धान्य सब, तो ये अत्यंत स्पष्ट बात है। हम क्या करें, फिर कौन क्या कहता है, हम किसी से उलझते नहीं हैं, हम किसी के झंझट में नहीं हैं। जो गुरु लोग जो कह रहे हैं, जो भी सदाचारी जीवन जिताने को आपको प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप उनको मानिए और उनका सदाचारी जीवन अपने जीवन में जीजिए। और वह तत्व ज्ञान का निर्णय तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, शास्त्रों के आधार से करना पड़ेगा, तर्क से और युक्ति से आपको करना पड़ेगा। कौन क्या कहता है इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार आज हमने देखा कि आज तक ज्ञान स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं गया, इसलिए राग होता है, और जितना जितना ज्ञान स्वभाव की ओर लक्ष्य जाएगा भूमिका के अनुसार राग कम होता जाएगा। इसलिए राग को छोड़ने के लिए हमें राग पर नहीं ज्ञान पर, ज्ञान स्वभाव पर फोकस करना चाहिए। इस प्रकार आज की हमने चर्चा सुनी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस प्रकार हमने डॉक्टर साहब के प्रवचन के माध्यम से जाना कि ज्ञानी जीव सबके बीच में रह करके भी अपने में ही रहता है और उसे कोई भी पर पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता है। ऐसे हमारी ज्ञान रूप परिणति हो, मेरी यही भावना है। इस प्रकार से आज हमारा दूसरे दिन का तृतीय सत्र समाप्त हुआ। कल तीसरा और अंतिम दिन है। कल प्रातःकाल के कार्यक्रम मंगलाचरण के पश्चात डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली वालों का प्रथम व्याख्यान है। द्वितीय व्याख्यान ओजस्वी वक्ता, युवाओं के हृदय में रहने वाले ऐसे पंडित शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल का व्याख्यान है। दुख दूर कैसे होता है, इस विषय पर आप अधिक से अधिक संख्या में सबको इस बात को बताएं कि कल इनका व्याख्यान है, क्योंकि युवा इन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो इनके व्याख्यान में कल सभी लोग आएँ, पधारें और तत्व का लाभ लें। इस प्रकार से हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।